बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखुवा टीवी। तमाम दोस्तों का और उन फैमिलीज़ का शुक्रिया जो हमें कॉल करके हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं और हमारी वीडियोस को ख़ुद भी देखते हैं और अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करते हैं। तो तमाम दोस्त जो बार बार कॉल कर रहे थे, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग पूरी तरह आजकल की इन्फॉर्मेशन जिन तक नहीं पहुँच रही, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई जा रही है। और वो तमाम लोग भी जो सोसाइटी के मामलात से अपडेट नहीं हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है ताकि वो तमाम लोग सोसाइटी मामलात के साथ अपडेट रहें। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि हम फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तमाम पहलुओं पे बात कर रहे हैं। वो लोग जो प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिश है कि वो लोग भी हक़ाइक़ को लोगों के सामने पेश करें ताकि मेंबरान को जो हकीकत है, जो असल आईने का रुख है, वो उनको नज़र आए और उनको फ़ैसला करने में आसानी हो। 20/9/2022 को बाबर सत्तार साहब के अदालत में वो केस जिसमें मिर्ज़ा इकबाल और खालिद वड़ैच, सदीक और 27 लोग नॉमिनेटेड थे, उनमें से चौधरी सदीक साहब ने बेल अप्लाई की और उनको बेल कंफर्म हो गई। हमने इस पे पहले भी बात की कि इदारे अगर चाहें तो मेंबरान को उनके हकूक़ दिलाने में मदद साबित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ा केस था जिसमें 68 प्लॉट्स जो हैं वो ऐसे बिल्डर्स को दिए गए। किस वजह से दिए गए, क्यों दिए गए और उसके पीछे कौन लोग थे और उनके क्या मकासद थे, जिसकी वजह से सोसाइटी को करोड़ों रुपए का नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमने इसके ऊपर जब हक़ाइक़ पे बात की तो लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमसे शेयर की जो हमें भी मालूम नहीं थी कि पिछली मैनेजमेंट ने किस तरह इसमें से किकबैक्स लिए, किस तरह उन्होंने सोसाइटी को ऐसे बिल्डर्स के साथ मिलकर लूटा, कैसे अल बदर इनकलाब इत्तेहाद ग्रुप तश्कील दिया गया। इसके पीछे पिछली मैनेजमेंट के मेजर आफ्ताब, गुलशेर खान, इरशादुल्लाह तारड़, वाजिद नसीम शाही और वो तमाम मेंबर जो कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स थे जो पूरी एमसी को पिछली दफ़ा चला रहे थे, वो तमाम लोग, उनके बारे में बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए। आज उसी की दूसरी कड़ी कि आज मिर्ज़ा इकबाल और नॉमिनेटेड सदर चौधरी वड़ैच साहब, जिनकी आज बेल कंफर्म हुई, मुझे और बहुत सारे लोगों को इस बात पे ताज्जुब है कि जो लोग सोसाइटी की लूट मार में शामिल हैं, जब उनकी बेल होती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लोग कहते हैं कि हक की जीत हुई। मेरी उन मेंबरान से, उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमें भी बताएं कि इसमें मुबारकबाद वाली कोई बात थी या है। हाँ, इस बात पे मुबारकबाद एक दूसरे को पेश की जाती, हम भी सामने आते, हम भी उन लोगों के साथ शामिल होके लोगों की मुबारकबाद में शेयर होते या शेयर होल्डर बनते और उनको मिठाइयाँ खिलाते कि ये अरबों रुपए रिकवर हो गए हैं। मिर्ज़ा इकबाल ने और ऐसे बिल्डर्स ने सरेंडर कर दिया है एफआईए के अंदर कि हम फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लूटा हुआ पैसा वापस कर रहे हैं, तो बात बनती थी मुबारकबाद की। अब अगर हम मुबारकबाद एक दूसरे को देख रहे हैं या मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मेरी सोच और मेरी समझ के हिसाब से और मेंबरान इस बात पे क्या सवाल करें, क्या जवाब दें और किस तरह इस चीज़ को देखें कि अल बदर इनकलाब ग्रुप जो सब नज़र आ रहा है, वो जब सब शामिल भी हैं, वो मुबारकबाद कौन लोग दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं।
आखिर ये सिर्फ चंद लोग ही मुबारकबाद भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, प्रोपोगंडा भी करते हैं। ओ भाई, ये सोसाइटी 25,000 लोगों की है, जिसमें वोटर जो हैं वो कम से कम 11,000 वोटर हैं। वो वोटर भी बेचारे देख रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं हमसे कि हमें बताएं कि किस बात की मुबारकबाद है। क्या हमें प्लॉट ज़मीन पर दे दिए गए हैं? क्या लूटा हुआ पैसा वापस आ गया है? क्या पिछली एमसी ने जो काम किए हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हुआ है? क्या ऑडिट हो गया है? हकाइक तल्ख हैं, लेकिन वो हकाइक हैं। बार बार हम वीडियोस बनाते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो सामने आके ग्रुपों में अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ग्रुप्स के अंदर जो गंदगी चल रही है, जो दूसरों की लेग पुलिंग हो रही है, जो हम पे तानाबाजी हो रही है, वो भी देख रहे हैं। जो जाली आईडियों के ज़रिए दूसरों की इज्जत उछाली जाती है, वो भी देख रहे हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और मेंबरान से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारा हिस्सा बने। जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स के अंदर या इदारों के अंदर होती हैं, वो सामने आएँ, वो लोग खुद आएँ, वो देखें, ताकि उनको हकाइक का सामना हो, हकाइक का पता चले। जो चीज़ें ग्रुपों में और एक दूसरे के साथ प्रोपोगंडे के तौर पे शेयर की जाती हैं और दूसरों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाई जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, जब आप हकाइक को देखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उस माफिया का मुकाबला करेंगे। चाहे वो अलबदर इनकलाब ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो मुहाफ़िज़ ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन हकीकत सामने आना बहुत ज़रूरी है। मेरी दोस्तों से और उन अहबाब से गुजारिश है कि तमाम दोस्त एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, एक दूसरे का साथ दें। ये हमारी इज्तिमाई जंग है। हमने इज्तिमाई तौर पर लड़ने के लिए हलफ उठाया था और आज भी हम उस जंग में उसी तरह खड़े हैं जिस तरह पहले चले थे। हम तमाम दोस्तों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती कायम रखे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।